नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। ये कहानी एक ऐसे हवेली की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है हवेली के साए। सन 1985 की गर्मियों में, जब गांवों में बिजली अक्सर गुल रहती थी और रेडियो ही मनोरंजन का जरिया होता था, तब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक घटना हुई जिसने पूरे इलाके को भय से जकड़ लिया। विक्रम, एक 28 वर्षीय इतिहास शोधकर्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। उसका झुकाव हमेशा पुरानी इमारतों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और रहस्यमयी घटनाओं की ओर रहा। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला। वो खत किसी राजवीर सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति के नाम से लिखा गया था, जिसकी मृत्यु 1942 में हो चुकी थी। पत्र में लिखा था, अगर ये पत्र किसी ऐसे इंसान के हाथ लगे जो सच्चाई जानना चाहता है, तो चंदनपुर की उस हवेली तक जरूर पहुंचना, जहां समय थम चुका है और आत्माएं इंतजार कर रही हैं। विक्रम को पहले लगा यह कोई मजाक है, लेकिन पत्र की भाषा और पुराने कागज की बनावट देखकर उसका मन मचल उठा। वो जानता था कि चंदनपुर गांव में कोई पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित कहते हैं और जहां कई सालों से कोई गया नहीं। अपने शोध के बहाने विक्रम ने छुट्टी ली और लखनऊ से चंदनपुर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। बाबूजी, वहां मत जाइए, वो हवेली शापित है, वहां जो भी गया वापस नहीं आया, बुजुर्ग रामदीन ने कहा। लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन सुबह वो अकेला ही हवेली की ओर बढ़ चला। रास्ते भर सूखे पेड़, सन्नाटा और कभी कभी कौवों की डरावनी आवाजें उसे घेरे रही। जैसे ही वो हवेली के सामने पहुंचा, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली बेहद विशाल और खंडहर नुमा थी। लोहे का टूटा हुआ गेट, झूलती जालीदार खिड़कियां और दीवारों पर उग आई बेलें उस जगह को और भी भयावह बना रही थीं। हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। विक्रम ने धीरे धीरे गेट खोला, ची ई और अंदर कदम रखा। अंदर की जमीन पर धूल की मोटी परत थी। फर्श पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने किसी को घसीटते हुए दूर तक ले गया हो। दीवारों पर जले हुए दियों के निशान थे और कुछ जगहों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुख्य दरवाजे के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो उसने ध्यान से पढ़ा। या देवी सर्वभूतेषु भयानका रूपेण संस्थिता, हे देवी जो भयानक रूप में सब जगह विद्यमान है। विक्रम की रूह कांप गई। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे किसी ने उसे आमंत्रित किया हो एक अदृश्य बुलावा। उसकी जेब में रखा कंपास घूमने लगा और जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अब वो हवेली के अंदर फंस चुका था। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर एक सन्नाटा था, जिसमें न तो हवा का कोई एहसास था, न किसी जीवन का। हर कोना जैसे किसी भूतकाल की चीखों से गूंजता था। विक्रम की सांसें तेज चलने लगीं। उसने टॉर्च जलाया, पर उसकी रोशनी भी मानो उस अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लकड़ी की सीढ़ियां उसके कदमों के नीचे चरमराने लगीं। दीवारों पर जाले झूल रहे थे और फर्श पर बिखरे पुराने बर्तन, फटी किताबें और टूटे खिलौने पड़े थे, जैसे वहां एक जिंदगी कभी बसती थी, जो अब सिर्फ एक याद बन गई हो। विक्रम एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने उसे पूरा खोला, उसकी नजर उस कमरे की दीवार पर लगे पुराने पारिवारिक चित्रों पर पड़ी। एक तस्वीर में राजवीर सिंह ठाकुर खड़ा था, वही नाम जिससे खत आया था। तस्वीर में उनके साथ एक औरत
और एक छोटी बच्ची थी। औरत की आंखों में कोई गहरा रहस्य था और बच्ची की मुस्कान में कोई अनकहा दर्द। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पास जाकर उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और पीछे की दीवार पर एक छुपा दरवाजा दिखाई देने लगा। विक्रम चौंका। उसने वह दरवाजा खोला। एक अंधेरा रास्ता नीचे तहखाने की ओर जाता था, लेकिन तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मदद करो। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा विक्रम नीचे की ओर बढ़ा। तहखाने में सीलन भरी दीवारें थीं। दीवारों पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे, कुछ तांत्रिक चिन्ह, जैसे वहां कोई साधना की गई हो। एक कोने में उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने उसे खोला। अंदर एक पुराना काले रंग का वस्त्र, कुछ राख और एक आदमी की कटी हुई चोटी रखी थी। उसके साथ एक छोटा पत्र भी था, जिसमें लिखा था, जिस दिन बाहरी रक्त फिर से हवेली में आएगा, मैं लौटूंगा। विक्रम ने कांपते हुए वो चोटी वापस रखी और संदूक बंद किया। तभी पीछे किसी के पैरों की आहट हुई। टक टक टक। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल हवेली की दीवारों से कानों में गूंजती फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वापस जाओ, वो जाग रहा है, तुम देर कर चुके हो। विक्रम डर के मारे दौड़कर ऊपर आया। जैसे ही वह वापस मुख्य हॉल में पहुंचा, वहां की घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए। घंटी की गूंज पूरे हवेली में फैल गई और उसी समय विक्रम ने देखा, एक परछाई सीढ़ियों के ऊपर खड़ी सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना चेहरा और आंखें पूरी काली। विक्रम की चीख हलक में ही अटक गई। परछाई जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं, हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। विक्रम सांस रोककर पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी से वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुआं अंधेरे में घुल गया हो। उसके जाते ही सन्नाटा और भारी हो गया। विक्रम ने दीवार के सहारे खुद को संभाला और एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे अब पत्थर बन चुका था। वो पूरी रात हवेली के एक कोने में छुपा बैठा रहा। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही खिड़कियों से झांकी, हवेली की भयानकता कुछ कम हुई। विक्रम ने फैसला किया कि उसे गांव लौटना चाहिए और कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। किसी को तो इस हवेली के रहस्य के बारे में पता होगा। गांव लौटते ही वह सीधे उस बुजुर्ग रामदीन से मिलने गया, जिसने पहले ही उसे चेताया था। रामदीन का चेहरा उसे देखते ही सख्त हो गया। तू बच के निकल आया, ये तेरी किस्मत है, पर अब वापस मत जाना, मत जाना। रामदीन ने भारी मन से कहना शुरू किया। राजवीर सिंह ठाकुर एक समय में बहुत सम्मानित जमींदार थे। उनकी पत्नी गौरी देवी तंत्र मंत्र में विश्वास करती थीं। उनके घर में कई साधु संत आते जाते थे। एक दिन एक बच्ची की बलि दी गई हवेली के तहखाने में। उसी दिन से हवेली ने डरावनी शक्ल ले ली। गौरी देवी की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। और सुन, हवेली का नौकर माधो वही है जो सब जानता है, लेकिन पागल हो चुका है। नदी किनारे झोंपड़ी में रहता है। अगर कुछ जानना है तो उसी से मिल। विक्रम को अब हर हाल में माधो से मिलना था। वह झोंपड़ी की ओर बढ़ा। माधो एक कंबल ओढ़े बैठा था, अधजली बीड़ी के साथ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। जब विक्रम ने हवेली का नाम लिया, माधो कांप गया। वो लौट आई है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बच्ची जिंदा थी, लेकिन ठाकुर साहब ने गौरी देवी के कहने पर उसे मार दिया। वो बच्ची अब आत्मा बनकर हवेली में भटकती है, और जो भी वहां जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। उसका गला भर्रा गया। हर अमावस्या की रात हवेली में वो रीत दोहराई जाती है, बलि की, और अगली अमावस्या सिर्फ 4 दिन दूर है। विक्रम को अब समझ आने लगा था कि वो खत क्यों लिखा गया था।
कोई चाहता था कि वो हवेली की सच्चाई सबके सामने लाए, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है, और हवेली उस कीमत को खून से चुकवाती थी। 4 दिन बाद अमावस्या थी। विक्रम के पास बहुत कम समय था, लेकिन अब वो डर नहीं बल्कि सच जानने की प्यास से भर चुका था। माधो की बातों ने उसके भीतर कुछ और जगा दिया था, जैसे अब यह कहानी उसकी किस्मत से जुड़ चुकी हो। अगले दिन दोपहर में वो दोबारा हवेली पहुंचा। इस बार उसके साथ कुछ जरूरी चीजें थीं। एक रुद्राक्ष की माला, कुछ धूप बत्तियां और कैमरा। उसने तय किया कि अब हर चीज दर्ज करनी होगी, चाहे वह भूत हो या कोई और सच्चाई। हवेली इस बार और भी ज्यादा सन्नाटे में डूबी थी, जैसे दीवारें भी उसकी वापसी का इंतजार कर रही हों। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी नजर एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लोहे की जंजीरें जड़ी हुई थीं। दरवाजे पर लिखा था, इस कमरे को खोलना मृत्यु को बुलाना है। विक्रम को अंदाजा था कि कुछ बेहद अहम बात इस कमरे में छुपी है। उसने धीरे धीरे जंजीरें हटाईं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयंकर बदबू कमरे से बाहर निकली, जैसे सदियों से वहां कुछ सड़ रहा हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया, उसने उसकी रूह को हिला दिया। कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र से जुड़ी आकृतियां, लाल रंग से बने त्रिकोण, यंत्र और काले धागों से लिपटी मूर्तियां थीं। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जहां शायद बलि दी जाती थी, और उसके ऊपर सूखी हुई रक्त की परतें। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक बूढ़ी किताब पर पड़ी। वह संस्कृत में थी, पर विक्रम पढ़ सकता था। किताब का नाम था प्रेत वशीकरण तंत्र। उसने जल्दी से किताब को उठाया और पलटना शुरू किया। एक पेज पर उसे कुछ ऐसा मंत्र मिला जिसे प्रेत आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था। नीचे चेतावनी लिखी थी, मंत्र के उच्चारण से आत्मा जागेगी। यदि वह प्रसन्न हुई तो मुक्ति देगी, अन्यथा वह साधक की आत्मा को कैद कर लेगी। उसी वक्त कमरे की हवा में सरसराहट हुई। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। किताब की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं और एक और दरवाजा कमरे के भीतर खुल गया। इस दरवाजे के पार अंधेरा नहीं, बल्कि लाल प्रकाश था, जैसे आग जल रही हो। विक्रम के कदम उस ओर बढ़े और अचानक सामने आई एक बच्ची की आत्मा, 7-8 साल की, सिर झुका हुआ, हाथों में एक टूटा गुड़िया और पैरों में जंजीरें। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी विक्रम से मिलीं। वो कहने लगी, मुझे मुक्ति दो, पर उससे बचो, मां अब भी यहीं है। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हवेली में तेज हवा चलने लगी। फिर वो बच्ची अचानक हवा में गायब हो गई और उस लाल दरवाजे के पीछे से किसी और के आने की आहट आई। 4 दिन बाद अमावस्या थी। विक्रम के पास बहुत कम समय था, लेकिन अब वो डर नहीं बल्कि सच जानने की प्यास से भर चुका था। माधो की बातों ने उसके भीतर कुछ और जगा दिया था, जैसे अब ये कहानी उसकी किस्मत से जुड़ चुकी हो। अगले दिन दोपहर में वो दोबारा हवेली पहुंचा। इस बार उसके साथ कुछ जरूरी चीजें थीं। एक रुद्राक्ष की माला, कुछ धूप बत्तियां और कैमरा। उसने तय किया कि अब हर चीज दर्ज करनी होगी, चाहे वह भूत हो या कोई और सच्चाई। हवेली इस बार और भी ज्यादा सन्नाटे में डूबी थी, जैसे दीवारें भी उसकी वापसी का इंतजार कर रही हों। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसकी नजर एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लोहे की जंजीरें जड़ी हुई थीं। दरवाजे पर लिखा था, इस कमरे को खोलना मृत्यु को बुलाना है। विक्रम को अंदाजा था कि कुछ बेहद अहम बात इस कमरे में छुपी है। उसने धीरे धीरे जंजीरें हटाईं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयंकर बदबू कमरे से बाहर निकली, जैसे सदियों से वहां कुछ सड़ रहा हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया, उसने उसकी रूह को हिला दिया। कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र से जुड़ी आकृतियां, लाल रंग से बने त्रिकोण, यंत्र और काले धागों से लिपटी मूर्तियां थीं।
बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जहां शायद बलि दी जाती थी, और उसके ऊपर सूखी हुई रक्त की परतें। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक बूढ़ी किताब पर पड़ी। वह संस्कृत में थी, पर विक्रम पढ़ सकता था। किताब का नाम था प्रेत वशीकरण तंत्र। उसने जल्दी से किताब को उठाया और पलटना शुरू किया। एक पेज पर उसे कुछ ऐसा मंत्र मिला जिसे प्रेत आत्मा को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था। नीचे चेतावनी लिखी थी, मंत्र के उच्चारण से आत्मा जागेगी। यदि वह प्रसन्न हुई तो मुक्ति देगी, अन्यथा वह साधक की आत्मा को कैद कर लेगी। उसी वक्त कमरे की हवा में सरसराहट हुई। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। किताब की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं और एक और दरवाजा कमरे के भीतर खुल गया। इस दरवाजे के पार अंधेरा नहीं, बल्कि लाल प्रकाश था, जैसे आग जल रही हो। विक्रम के कदम उस ओर बढ़े और अचानक सामने आई एक बच्ची की आत्मा, 7-8 साल की, सिर झुका हुआ, हाथों में एक टूटा गुड़िया और पैरों में जंजीरें। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी विक्रम से मिलीं। वो कहने लगी, मुझे मुक्ति दो, पर उससे बचो, मां अब भी यहीं है। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हवेली में तेज हवा चलने लगी। फिर वो बच्ची अचानक हवा में गायब हो गई और उस लाल दरवाजे के पीछे से किसी और के आने की आहट आई। विक्रम उस लाल दरवाजे को देख रहा था, जिसके भीतर से अब धीमे धीमे किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज कांच पर नाखून रगड़ने जैसी थी, दर्द, घृणा और पागलपन से भरी। उसने किताब को कसकर पकड़ा और धीमे से उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के भीतर जो कमरा था वह बिल्कुल अलग था। वहां कोई पुराना फर्नीचर नहीं था, बल्कि चारों तरफ जलती हुई दिए, रक्त से बने घेरों और एक काली मूर्ति के सामने बैठी हुई एक औरत की छाया थी। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। विक्रम जैसे ही कमरे में घुसा, औरत ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा झुलसा हुआ और हंसी, जैसे 100 औरतों की चीखें एक साथ हंस रही हों। वो लौट आया है, वो लौट आया है, बलि पूरी होगी। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। किताब के मुताबिक आत्मा को जगाकर मुक्ति देने का यही एक रास्ता था। एयुएम प्रेतात्मा स्वाहा मुक्तिम देहि। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वह स्त्री गौरी देवी की आत्मा उठी और हवा में तैरने लगी। उसके बाल पूरे कमरे में फैल गए और तभी एक जोरदार चीख। विक्रम के कान फटने लगे। एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर वह हवेली के एक और कमरे में पड़ा था। हाथों पैरों में जंजीरें थीं। सामने वही बच्ची की आत्मा खड़ी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। तुमने मां को गुस्सा दिला दिया। अब अमावस्या की रात वो तुम्हारी बलि लेगी। कमरे के कोने से अंधेरे में गौरी देवी की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब उसका चेहरा और विकृत था, जैसे किसी काली तांत्रिक की छाया। उसने विक्रम के पास आकर फुफकारते हुए कहा, अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा खून हवेली को जगा देगा। लेकिन तभी कमरे में से अचानक एक प्रकाश रेखा फूटी। वो वही किताब थी जो अब भी विक्रम के पास पड़ी थी, और उसमें से एक शुभ मंत्र स्वतः निकलने लगा। बच्ची की आत्मा ने अपनी टूटी गुड़िया हवेली के बीचों बीच रखी और बोली, मेरी मुक्ति का समय है, मेरी मां को रोको, नहीं तो यह हवेली हर अमावस्या किसी को निगलती रहेगी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हवेली के चारों ओर गहरा अंधेरा और हर तरफ एक अजीब सी मौन चुप्पी फैल चुकी थी, जैसे प्रकृति भी सांसें रोककर इस रात का इंतजार कर रही हो। विक्रम अब भी जंजीरों में बंधा पड़ा था। सामने वही बच्ची की आत्मा खड़ी थी, जिसने अब अपने चेहरे से डर हटाकर एक उम्मीद भरी दृष्टि उसकी ओर डाली। अगर तुम आज मुझे मुक्त नहीं कर पाए, तो फिर कोई नहीं कर सकेगा।
तभी हवेली की छत फटने जैसी आवाज के साथ कांप उठी। कमरे के बाहर तेज हवा चलने लगी और अचानक गौरी देवी की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब उसकी शक्ल पहले से ज्यादा भयावह थी। चेहरा पूरा जल चुका था, आंखों से खून बह रहा था और बालों में बंधे हुए तांत्रिक तावीज हिल रहे थे। आज का चक्र पूरा होगा। बलिदान से हवेली की शक्ति फिर लौटेगी। गौरी देवी ने अपने हाथ उठाए और कमरे के बीचों बीच एक काला अग्निकुंड जल उठा। चारों ओर हड्डियां, राख और पुरानी आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। विक्रम की आंखें बंद थीं, पर दिल में सिर्फ एक मंत्र दोहराता जा रहा था, AUM नमः शिवाय। तभी बच्ची ने अपनी टूटी गुड़िया उठाई और उसे अग्निकुंड में फेंक दिया, और जैसे ही वो गुड़िया आग में गई, कमरे की दीवारें फटने लगीं। गौरी देवी चीखी, नहीं, ये बलि अधूरी नहीं रह सकती। विक्रम ने किताब के आखिरी पन्ने से प्रेत मुक्ति यज्ञ मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM क्षमस्व आत्मरूपेण जीवम मोक्षम प्रदाय स्वाहा। एक तेज प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया। गौरी देवी की आत्मा धधकते अग्निकुंड में गिरने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को चीर रही थीं। वह चिल्लाई, ये हवेली अब भी मेरी है, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। बच्ची की आत्मा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आखिरी बार विक्रम को देखा और बोली, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। विक्रम बेहोश हो गया। सुबह गांव के कुछ लोग हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा है, लेकिन जिंदा है। हवेली के अंदर अब कोई आत्मा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। एक अजीब सी शांति वहां फैल चुकी थी। विक्रम की कहानी सुनकर पहले तो लोग डरे, मगर फिर गांव में पहली बार हवेली के अंदर दिया जलाया गया। रामदीन ने कहा, जिसने उसे मुक्त किया उसे शाप से भी मुक्ति मिली है। विक्रम ने हवेली छोड़ दी। उसने किताब को नदी में प्रवाहित किया और संकल्प लिया कि वो अब हर उस जगह जाएगा जहां ऐसी आत्माएं आजादी के लिए तड़प रही हैं। रात के अंधेरे में हवेली की एक टूटी खिड़की से एक हल्की हंसी फिर गूंजी। शायद शाप पूरी तरह गया नहीं था। विक्रम जब हवेली से बाहर आया तो उसे लगा सब खत्म हो गया, मगर वह नहीं जानता था कि एक आत्मा को मुक्त करने से बाकी आत्माएं जाग चुकी हैं। गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे हवेली की ओर घूर रही थीं। ये आत्मा किसी और की थी, शांति देवी। वो फुसफुसा रही थी, गौरी को मुक्ति मिल गई, अब हवेली मेरी होगी। उसी रात विक्रम को सपने में एक झलक मिली। हवेली की छत पर एक और आत्मा, जिसने तामसी यंत्रों से खुद को बांध रखा था। विक्रम को समझ आ गया, हवेली का शाप एक आत्मा से नहीं जुड़ा था। यह एक पूरा तांत्रिक चक्र था, जहां हर आत्मा एक नए श्राप की कड़ी थी। गांव के बीच में एक प्राचीन कुआं था, जिसे मृत जल कहा जाता था। रामदीन ने बताया कि बरसों पहले वहां एक औरत को तांत्रिकों ने जिंदा जलाकर फेंका था, ताकि गौरी देवी की शक्तियां बढ़ाई जा सकें। उस औरत का नाम था शांति देवी। विक्रम ने तय किया, अब वह हवेली के साथ साथ पूरे गांव के शापित स्थलों की जांच करेगा। वह कुएं के पास गया और जैसे ही उसने टॉर्च भीतर डाली, पानी की सतह पर चेहरा नजर आया। वो अब मेरी शक्ति चाहती है, मैं नहीं मरूंगी। कुएं से निकलता काला धुआं और हवा में उठती आवाजों ने विक्रम को चेतावनी दी, अब अगला शिकार वही होगा जिसने गौरी को मुक्त किया है। कुएं से निकलती काली धुंध ने जैसे ही गांव की सरहद को छुआ, पुराने तांत्रिकों की छायाएं लौटने लगीं। ये वे साधक थे जिन्हें गौरी देवी ने बलिदान देकर अपनी रक्षा में बांध लिया था। अब वे मृत होकर भी जीवित थे। अर्ध प्रेत तांत्रिक। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बकरियां अपने आप मारी जा रही थीं। बच्चों को नींद में चलने की बीमारी लग गई
और सबसे भयानक, हर रात किसी की आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश करने लगी। विक्रम समझ गया, हवेली के शाप को मिटाने के लिए अब सिर्फ आत्माओं से नहीं, पुराने तांत्रिक यंत्रों और रहस्यों से लड़ना होगा। हवेली में एक जगह थी जहां कोई कभी नहीं गया था, भूमिगत तहखाना, जिसे सत्यगृह कहा जाता था। विक्रम ने एक रात दीवार पर छुपा एक निशान देखा, त्रिकोण के भीतर एक आंख। उसी निशान को दबाते ही दीवारें खिसकने लगीं और एक गुप्त रास्ता खुला। वह नीचे गया और नीचे मिला हड्डियों से सजा हुआ एक पुराना यज्ञ मंडप, जिसके चारों ओर काले तावीज, राख और एक बड़ा रुद्राक्ष पिंजरे में बंद था। पिंजरे के भीतर एक पुराना तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर शरीर कंकाल बन चुका था। मैं समय से बाहर हूं। तुमने गलती की गौरी को मुक्त करके अब अंत शुरू हो चुका है। गांव में दो शक्तियां जाग चुकी थीं। एक थी गौरी की मुक्ति की रोशनी, दूसरी थी शांति देवी की पाशविक तांत्रिक सत्ता। शाम होते ही हवेली के ऊपर आसमान पर एक लाल आभा छा गई। हवेली की दीवारों से आत्माएं निकलने लगीं। बच्ची की आत्मा अब रोशनी में बदल चुकी थी और वह विक्रम की रक्षा कर रही थी। तभी हवेली के द्वार पर शांति देवी प्रकट हुई। उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं थीं जिनकी बलि दी गई थी। तूने गौरी को मुक्त किया, अब मुझे सब चाहिए। शुरू हुआ आत्माओं का युद्ध। प्रकाश बनाम अंधकार, मुक्त आत्माओं की ऊर्जा बनाम शापित बलियों की चीखें। विक्रम ने हाथ में आखिरी रक्षा यंत्र उठाया, नरमुंड माला से जड़ा त्रिनेत्र तावीज। एयुएम ह्रौं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यंत्र ने तेज रोशनी फैलाई और शांति देवी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। आत्माएं एक एक कर शांत होने लगीं। रात गहरा चुकी थी। हवेली के चारों ओर धुआं और चिता की राख फैल चुकी थी। आत्माओं का युद्ध थमता नजर आ रहा था, लेकिन शांति देवी अब भी जीवित थी, बल्कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने अपनी हथेलियों से 3 काले त्रिकोणीय यंत्र हवा में घुमाए और जमीन से 3 मृत तांत्रिक आत्माएं उठ खड़ी हुईं। कपिलानंद, रक्तमाली और तिरोहित स्वामी। विक्रम, अब तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध को विराम देगा। विक्रम ने देखा, अब युद्ध उसके भीतर था। शांति देवी उसकी आत्मा में प्रवेश करना चाहती थी। विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके भीतर एक नई दुनिया खुली, आत्मा का लोक। वहां एक उजाला और एक अंधकार आपस में संघर्ष कर रहे थे। वह बच्ची की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, तुम्हें खुद को मिटाकर ही इन आत्माओं को मुक्ति देनी होगी। यह हवेली सिर्फ एक भवन नहीं, एक जीवित यंत्र है जिसे बलिदान से ही शांत किया जा सकता है। जब विक्रम की चेतना लौटी, उसने देखा हवेली की दीवारें अब धड़क रही थीं, जैसे वे दिल हों। फर्श से खून रिसने लगा था और हवेली के बीचों बीच एक विशाल काली आंख खुल गई। वो आंख ही असली शापित बीज थी। मैं वह हूं जो तंत्र से बना, बलिदानों से जिया और मृत्यु से ऊपर हूं। यह आंख असल में हवेली का आत्मा संग्राहक यंत्र थी, जिसने हर आत्मा को बांध रखा था। इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय था। विक्रम ने बच्ची की आत्मा से कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरा बलिदान ही सबकी मुक्ति है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने रुद्राक्ष माला और त्रिनेत्र तावीज से उस काली आंख को स्पर्श किया और जोर से मंत्र बोला, एयुएम क्लीं कालिका नमः। भीषण विस्फोट हुआ। हवेली जलने लगी। आत्माएं चिल्लाती हुई आकाश की ओर उड़ने लगीं, जैसे उन्हें सदियों बाद मुक्ति मिल रही हो। शांति देवी चीखी, नहीं, ये मेरा अंत नहीं हो सकता। मैं फिर लौटूंगी। और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। विक्रम के बलिदान के बाद हवेली ढह गई। गांव में पहली बार बिना डर के दीपावली मनाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7 साल बाद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च छात्रा अनन्या उस गांव में आई। उसे विक्रम की डायरी मिली और उसमें आखिरी पंक्तियां थीं,
अगर मेरी आत्मा लौटे तो मुझे फिर उसी हवेली में पहुंचा देना, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। अनन्या, जो एक रिसर्च छात्रा थी, हवेली के बारे में जानने आई थी। उसे विक्रम की डायरी और कुछ पुराने दस्तावेज मिले थे जिनमें हवेली के बारे में अजीब बातें लिखी थीं। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसे लगता था कि हवेली की रहस्यमय शक्ति अभी भी कहीं न कहीं जीवित है। वह अब उसी गांव में रहने लगी जहां विक्रम ने हवेली का सामना किया था। उसकी आंखों के सामने विक्रम के द्वारा छोड़ी गई निशानियां थीं। क्या हवेली सच में खत्म हो गई थी? यह सवाल अनन्या के मन में था। एक रात जब वह हवेली के पास से गुजर रही थी, उसने सुनी विक्रम की आवाज। वह धीमी सी लेकिन स्पष्ट थी। तुमसे कहा था ना, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाती। अनन्या ने विक्रम की डायरी में पढ़ा था कि हवेली में सिर्फ एक शक्ति नहीं थी। यह एक तंत्र मंत्र से जुड़ी रहस्यमयी जगह थी, और विक्रम ने जितनी भी आत्माओं को मुक्त किया, उतनी का बलिदान हवेली की शक्ति को और बढ़ा गया था। हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं थी, यह एक जादुई पोर्टल बन चुकी थी जो एक अनंत शक्ति को आकर्षित कर रही थी। विक्रम ने डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक अंतिम यंत्र की आवश्यकता थी, जिसे सभी शापित आत्माओं का संग्राहक कहा गया था। विक्रम का शरीर और आत्मा हवेली से जुड़ी हुई थीं, और अब वही आत्माएं अनन्या को एक संदेश दे रही थीं। तुम्हें हवेली के आखिरी रहस्य को खोलना होगा। अनन्या ने हवेली के भीतर और आसपास की जगहों की गहरी जांच शुरू की। वह एक रात हवेली के तहखाने में पहुंची जहां विक्रम ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। वहां उसने एक पुराना तांत्रिक किताब पाया जिसमें लिखा था, संग्राहक यंत्र एक बुत है जो सभी आत्माओं को एक स्थान पर एकत्र करता है और फिर शाप को शांति में बदलने का अवसर देता है। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह यंत्र केवल तभी सक्रिय होगा जब उसके मालिक की समान आत्मा उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। इसका मतलब था कि विक्रम की आत्मा एक बार फिर हवेली में लौटकर यंत्र को सक्रिय करने के लिए उपस्थित होनी चाहिए। अनन्या ने किताब के अनुसार मृत आत्माओं को पुकारने वाला मंत्र बोला, एयूएम मृत्युंजयाय नमः। कुछ ही क्षणों में हवेली की दीवारें फिर से धड़कने लगीं। एक अजीब सी हवाओं का झोंका आया और विक्रम की मूरत कमरे के बीचों बीच प्रकट हो गई। विक्रम का चेहरा अब आधा सड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही परिचित दुख था। वह अनन्या से बोला, तुमने जो किया वह सही है, पर अब यह यंत्र मुझे वापस बुला रहा है। विक्रम की आत्मा अब हवेली में बंधी थी और अनन्या को उस यंत्र की कुंजी बननी थी। यंत्र की शक्ति को सक्रिय करने के लिए अनन्या को विक्रम की आत्मा का बलिदान देना पड़ा। वह जानती थी कि यह कीमत एक साधारण इंसान के लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन हवेली का शाप हमेशा के लिए मिटाना उसकी जिम्मेदारी थी। विक्रम की आत्मा ने कहा, अगर तुम्हें मुझे मुक्त करना है तो खुद को मेरे स्थान पर रखना होगा। अनन्या ने आंखें बंद की और उसी समय हवेली के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ एक क्षण में शांत हो गया और हवेली की दीवारें अब पूरी तरह से ढह चुकी थीं। यंत्र का अंतिम प्रयोग पूरी हो गया था। सालों बाद गांव में अजनबी लोग लौट आए थे और हवेली का नाम भी अब केवल भूतिया कथा के रूप में जीवित था। अनन्या ने कभी भी यह नहीं बताया कि उसने क्या किया, लेकिन रात में हवेली के उन खंडहरों में कभी कभी एक लड़की की हल्की हंसी सुनाई देती थी, जो शायद अब मुक्त हो चुकी थी। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।